हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुवन लर्निंग पाठशाला में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बेहतरीन टॉपिक है आर्टिकल। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उससे आर्टिकल टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम आर्टिकल को जीरो से एडवांस की तरफ पढ़ेंगे। आर्टिकल से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है वो रह जाता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी पहली जो क्लास है आर्टिकल होते हैं ए एन और दी। ए एन और दी और आर्टिकल दो प्रकार से पढ़ते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का यूज़ होता है। जहाँ पर्टिकुलर नाउन हो यानी किसी निश्चित संज्ञा का जिक्र किया गया हो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ होता है उस नाउन से पहले। और जहाँ अननोन नाउन हो यानी कि अनिश्चित हो, अनजान हो, जिसके बारे में कोई निश्चित जिक्र ना किया गया हो वहाँ पे आर्टिकल ए और एन का यूज होता है उस नाउन से पहले। सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कि एक वचन गणनीय संज्ञा उससे पहले आर्टिकल ए, एन और द तीनों का यूज करते हैं। लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले सिर्फ आर्टिकल द का यूज करते हैं। ए और एन का यूज है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले नहीं किया जाता, क्योंकि ए और एन है उसका मतलब होता है एक का अर्थ मतलब एक सिंगुलर। चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बात करूं अ बॉय, तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल का यूज किसी नाउन से पहले किया गया है। हमने अभी पढ़ा कि एक वचन गणनीय संज्ञा। बॉय क्या, एक लड़का, एक वचन है यानी कि सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है और काउंटेबल भी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आर्टिकल का यूज है वो एक नाउन से पहले होता है। सेकंड, आप देख सकते हैं कि आर्टिकल का यूज है वो एक एडजेक्टिव से पहले भी हम कर सकते हैं। आर्टिकल का यूज एक एडजेक्टिव से पहले भी हम कर सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव के बाद में नाउन होना कंपलसरी है। अकेला एडजेक्टिव जहाँ मिले उससे पहले अगर आर्टिकल दिया हो तो वो पूरा वाक्य ही गलत होगा, क्योंकि हम नाउन या प्रोनाउन से पहले ही आर्टिकल का यूज़ करते हैं। आर्टिकल खुद एक एडजेक्टिव का रूप है और एडजेक्टिव से पहले एडजेक्टिव है वो नहीं आ सकता, तो हमारा सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। एडजेक्टिव के बाद में अगर नाउन दिया है तो उस एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे अ टॉल बॉय, एक लंबा लड़का, यानी कि एक लड़का है वो कैसा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, जितना जैसा है उसकी विशेषता बताई गई है। यानी कि नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कि विशेषण, हिंदी में उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पे बॉय है वो एक नाउन है और टॉल है यहाँ पे एक एडजेक्टिव, और उस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज किया गया है क्योंकि उससे आगे एक नाउन दिया गया है। अगर सिंपल में अगर किसी एडजेक्टिव का यूज़ होता तो उससे पहले आर्टिकल का यूज़ हम नहीं कर सकते थे। आर्टिकल का यूज़ हम एडवर्ब से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन उस एडवर्ब के बाद में एडजेक्टिव होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी विशेषण की अगर विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं, और नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव, किसी नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताते हैं और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताते हैं। तो उस एडवर्ब के पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जैसे ए वेरी टॉल बॉय। यहाँ पे बॉय क्या है, नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो टॉल एक क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की जो विशेषता बता रहा है यानी कितना लंबा। वेरी यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब का काम कर रहा है, एक एडवर्ब है वेरी, और वेरी से हमने क्या एक आर्टिकल का यूज किया है। पहला रूल है सुपरलेटिव डिग्री का रूल। 3 प्रकार से डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। 3 प्रकार से डिग्री होती है। एडजेक्टिव की जो मूल अवस्था होती है, ओरिजिन अवस्था, ओरिजिनल जो फॉर्म होती है उसे हम पॉजिटिव कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जैसे गुड, सन इज ब्राइट, द सन इज ब्राइट। यहाँ पे एक नाउन की विशेषता बताई गई है। डिग्री का मतलब कंपैरिजन होता है, तुलना होती है, लेकिन यहाँ पे किसी की तुलना नहीं की गई है,
सिर्फ एक नाउन की विशेषता बताई गई है, एक गुण बताया गया है कि सूरज क्या है, चमकीला, एक गुण बताया गया है, तो वहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। जैसे सेकंड एक उदाहरण और देख लेते हैं, सीता इज हैप्पी। सीता क्या है, खुश है। यहाँ पे सीता का गुण बताया गया है, तो वहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। उदाहरण हम कंपैरेटिव डिग्री के भी देख लेते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का अर्थ होता है जहाँ पे किसी नाउन की तुलना अदर नाउन से की हो, तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। यानी दो नाउन के बीच में अगर कंपैरिजन हो तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। अब पहचानेंगे कैसे कि कंपैरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री। तो किसी भी एडजेक्टिव से पहले या तो मोर लगा हुआ मिल जाए, या किसी भी एडजेक्टिव के बाद में अगर ER लगा हुआ मिल जाए, तो समझ लेना वो क्या कंपैरेटिव डिग्री है। द सन इज ब्राइटर देन यस्टरडे, यानी कि एक नाउन की तुलना की गई है समय के हिसाब से। यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव के लास्ट में ER लगा हुआ है, यानी कि ये एक कंपैरेटिव डिग्री का उदाहरण है। कंपैरेटिव डिग्री है यहाँ पे जहाँ पे किसी नाउन की तुलना दो नाउन से अधिक हो, दो से अधिक, यानी दो से अधिक के बीच में जहाँ तुलना कंपैरिजन किया गया हो, वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। और इसकी पहचान क्या है, किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर मोस्ट लगा हुआ मिले, या फिर किसी भी एडजेक्टिव के बाद में EST लगा हुआ मिले, तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होती है। जैसे राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट या फिर साइलेंट बॉय इन द क्लास। राम की तुलना है वो क्लास के अदर जितने भी लड़के हैं उनसे की गई है। दो से अधिक होने के अर्थ में वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होती है। जैसे मोस्ट लगा है किस एडजेक्टिव साइलेंट से पहले, तो वहाँ पे क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी। को सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव और पॉजिटिव, ये तीनों समझ में आ गई होगी। तो अपना रूल था सुपरलेटिव डिग्री का रूल। भी अपने डिग्री समझी है, डिग्री का हमने जान लिया है, सामान्य से जानकारी ली है, तो आसानी से इसे हम समझ सकते हैं। जैसे ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि एक की तुलना क्लास के यानी कि कक्षा के जितने भी लड़के हैं जो दो से अधिक है उससे की गई है। और लास्ट में ये आप देख सकते हैं एडजेक्टिव के लास्ट में EST लगा है, यानी कि कन्फर्म ये सुपरलेटिव डिग्री है। और जहाँ सुपरलेटिव डिग्री होती है वहाँ पे उससे पहले सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। सी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, यानी कि जहाँ एक की तुलना दो से अधिक में हो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है। और सुपरलेटिव डिग्री की पहचान मैंने आपको बताई है कि किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर मोस्ट लगा हुआ मिले तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होती है। और जहाँ सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। यही हमारा रूल था, काफ़ी आसान रूल था। और अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है हमारा ऑफ द टू का रूल। कंपैरेटिव डिग्री में हमने जाना है कि जहाँ किसी नाउन की तुलना, किसी एक नाउन की तुलना दो के साथ में हो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है। जैसे एक उदाहरण के साथ में हम समझते हैं, ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज। ही इज़ द टॉलर ऑफ द टू बॉयज, यानी कि अभी आप देख सकते हैं कि एक की तुलना है वो दो के साथ में हो रही है, वहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री में लास्ट में एडजेक्टिव के लास्ट में यदि ER लगा हुआ मिले वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री होती है। और उससे पहले यानी उस एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं जहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री होती है। लेकिन आगे यदि हमें ऑफ द टू लगा हुआ मिले तभी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे। ये हमारा सिंपल सा रूल था। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि
आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।